हाय गाइस, व्हाट्स अप? आई थिंक अच्छे ही होंगे, और अगर अच्छे नहीं हो तो मेरा ये वीडियो देख लो, शायद आपका मूड ठीक हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ व्हाई डज तंजीरो स्कर्ट चेंजेस एंड व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट, बेसिकली व्हाट डज इट मीन। तो ये वीडियो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होगा एंड उस हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा सो दैट यू कैन स्किप टू एनी अदर पार्ट, बट आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच द फुल वीडियो सो दैट आप पूरा वीडियो समझ सको। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब द चैनल जिससे कि आप ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो देख सको। सो विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने डीमन स्लेयर देखा है तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि तंजीरो का स्कार चेंज हो रहा है। आई मीन कंपेयर टू हिज फर्स्ट स्टेट ऑफ द स्कार यू कैन डेफिनेटली सी द डिफरेंस। अब तुम इसे डेफिनेटली कोई स्कार तो नहीं बोल सकते, इट्स मोर लाइक अ मार्क। अब देखो, तंजीरो का स्कार रैंडमली चेंज नहीं होता है किसी चोट लगने की वजह से। एनिमे के स्टार्टिंग में तंजीरो के फोरहेड में जो मार्क था वो कोई मार्क नहीं था, वो जस्ट एक स्कार था जो कि उसे अपने भाई को बचाने के टाइम पे मिला था। बट बाद में कुछ रीजंस की वजह से वो स्कार चेंज होता है एक मार्क में, A demon slayer mark. Now what is the demon slayer mark? Well, demon slayer mark एक ऐसा मिस्टीरियस मार्क है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर के बॉडी में अपीयर होता है। एंड ये मार्क एक्टिवेट होने से, अवेकन होने से ये मार्क होल्डर ट्रिमेंडस पावर का एक्सेस कर पाता है। और मैं बता दूं, इस मार्क का मेन एट्रीब्यूट है एसोसिएशन विद पावर। वेल, इस मार्क का ट्रू ओरिजिन क्या है वो तो अभी तक अननोन है और शायद कभी पता भी न चले, बट कुछ सर्टेन लोग इस डीमन स्लेयर मार्क के साथ ही पैदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट सन ब्रीदिंग यूजर एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर एवर, योरोची सुगिकुनी। वेल, जिन लोगों को सन ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में पता नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं, सन ब्रीदिंग टेक्निक बेसिकली वो टेक्निक है जो कि तंजीरो रुई के अगेंस्ट फाइट में यूज किया था। एंड सन ब्रीदिंग टेक्निक से ही सभी ब्रीदिंग टेक्निक क्रिएट हुआ है। आई होप आप इससे समझ गए होंगे कि सन ब्रीदिंग टेक्निक है क्या। अब लौट आते हैं डीमन स्लेयर मार्क के ऊपर। वेल, इस मार्क को लेके एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक बार अमाने उबायाशी मांगा में ये भी बोली थी कि जितने भी स्वॉर्ड्समैन मुजान को अपने मौत के करीब लाया था वो सारे ये मार्क पोजेस करते हैं। बट अब ये पे बात आता है कैसे तंजीरो को ये मार्क मिला या फिर कैसे ही उसका स्कार चेंज होता है एक डीमन स्लेयर मार्क में। वेल, मैंने पहले ही बताया था कि ये डीमन स्लेयर मार्क एसोसिएटेड है पावर के साथ, यानी कि ये पावर के साथ लिंक्ड है। और इसके अलावा और एक चीज के साथ ये मार्क लिंक्ड है जो कि है सन ब्रीदिंग टेक्निक एंड सन ब्रीदिंग यूजर्स। एंड क्योजिरो डेनगोकू ने भी ये क्लेम करा था कि ये मार्क लिंक्ड है सन ब्रीदिंग यूजर्स के साथ, लाइक योरिची सुगिकुनी, फर्स्ट सन ब्रीदिंग यूजर जो कि इस मार्क के साथ ही पैदा हुए थे। सो इसीलिए जब तंजीरो अपने लिमिट को पुश करके ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग बनता है, एंड मेनली अकॉर्डिंग टू मांगा क्योंकि तंजीरो सन ब्रीदिंग टेक्निक से डायरेक्टली एसोसिएटेड था, यानी कि डायरेक्टली संबंधित था, और वो एक सन ब्रीदिंग यूजर भी है। सो दैट्स द रीजन तंजीरो इस मार्क को एक्सेस कर पाता है एंड उसका स्कार डेवलप होता है एक डीमन स्लेयर मार्क में। बट अब ये पे बात आता है कैसे तंजीरो सन ब्रीदिंग टेक्निक से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, यानी कि डायरेक्टली संबंधित है। एंड आखिर कैसे ही वो सन ब्रीदिंग टेक्निक सीखा। वेल, जो फर्स्ट सन ब्रीदिंग यूजर है योरिची सुगिकुनी, वो तंजीरो के पूर्व सुमियोशी से मिलता है एंड उसे ये सन ब्रीदिंग टेक्निक सिखा देता है एंड दोस्ती के इनाम के तौर पर उसे हानाफुदा इयररिंग भी देता है। और आगे जाके इस टेक्निक को सुमियोशी डांस ऑफ द फायर गॉड के नेम से अपने फैमिली का परंपरा बनाता है। तो इसीलिए यह डांस टेक्निक एंड इयररिंग्स पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन भी किया जाता है एंड इसके चलते तंजीरो ये टेक्निक अपने डैड से सीखता है। सो क्लियरली देख सकते हो तंजीरो सन ब्रीदिंग टेक्निक से डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड ऐसे ही वो सन ब्रीदिंग टेक्निक भी सीखता है, ऑल्दो वो खुद ये नहीं जानता है। वेल, एनिमे वाइज तंजीरो में अभी तक 3 प्रोमिनेंट फॉर्म्स देखने को मिलता है इस डीमन स्लेयर मार्क का। जिसका फर्स्ट फॉर्म था उसका नॉर्मल जो स्कार था वो, जिसके बाद सेकंड फॉर्म में उसका स्कार डेवलप होता है एक डीमन स्लेयर मार्क में हैंड डीमन से लड़ाई करने के वक्त। ऑल्दो एनिमे में ये दिखाया जाता है कि तंजीरो हैंड डीमन से लड़ने के वक्त उसके फोरहेड में चोट लगने की वजह से वो स्कार चेंज होकर ऐसे दिखने में हो गया था। बट अगर ऐसा होता तो पहली चीज उसका स्कार एक डीमन स्लेयर मार्क के आकार में नहीं बदलता, और आप अगर देखोगे तो ये मार्क योरिची के मार्क से बहुत ज्यादा मेल खाता है। एंड दूसरी चीज, आप अगर तंजीरो के स्कार का फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म ध्यान से देखोगे तो आपको तंजीरो की फोरहेड की टॉप राइट कॉर्नर में एक डिफरेंस दिखेगा। उसके स्कार का फर्स्ट फॉर्म देखोगे तो उसका फोरहेड का राइट साइड पूरा कवर्ड है स्कार से, बट उसके सेकंड फॉर्म में आप देखोगे कि उसके फोरहेड का टॉप राइट कॉर्नर में कोई भी स्कार नहीं है या फिर कोई निशान भी नहीं है, जो कि होना चाहिए था अगर उसका स्कार चोट लगने की वजह से वैसे दिखने में हो गया है। सो एज यू कैन सी वो स्कार चोट लगने की वजह से तो वैसे दिखने में नहीं हुआ है। उसका स्कार चेंज हो गया था एक डीमन स्लेयर मार्क में क्योंकि तंजीरो हैंड डीमन से लड़ने के वक्त अपने आप को लिमिट तक पुश कर
दिया था एंड उसे भी ब्रेक कर रहा था। एंड डीमन स्लेयर मार्क के अवेकन होने का एक क्राइटेरिया यह भी था कि अपने आप को लिमिट तक पुश करना पड़ेगा। सो जब तांजीरो अपने आप को लिमिट तक पुश करता है एंड अपने लिमिट को ब्रेक करके उस हैंड डीमन को हराता है, एज अ रिजल्ट तांजीरो का स्कार बदलता है एक डीमन स्लेयर मार्क में। और इसके बाद तांजीरो फिर से अपने आप को और एक बार लिमिट तक पुश करता है एंड अपने लिमिट को ब्रेक थ्रू करता है डीमन रूई के साथ फाइट में, और इसके चलते तांजीरो का मार्क सेकेंड फॉर्म से इवॉल्व होकर थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। और ये फॉर्म ज्यादा प्रोमिनेंट था कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म। ये एक प्रॉपर डीमन स्लेयर मार्क का शेप लेता है। वेल मैं बता दूं, इस मार्क को अचीव करना एंड इस मार्क को अवेकन करना दोनों अलग चीज है। इस मार्क को अचीव करने से तुम इसका पावर यूज नहीं कर सकते, इस मार्क को अवेकन करने से तुम इसका पावर यूज कर सकते हो। बट ये मार्क कुछ सर्टेन क्राइटेरिया पूरे होने पे ही अवेकन होता है, जैसे कि अपने आप को लिमिट तक पुश करना, हार्ट रेट ओवर 200 बीपीएम हो जाना, बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री होना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो है डायरेक्ट एसोसिएशन विद सन ब्रीदिंग टेक्निक। एंड जब ये सारी क्राइटेरिया फिल हो जाता है तब ये मार्क एक्टिवेट होता है, यानी कि अवेकन होता है। एंड जब ये सारी कंडीशन फिल होने पे ये मार्क एक्टिवेट होता है, यानी कि अवेकन होता है, तब ये मार्क होल्डर ट्रिमेंडस पावर को एक्सेस कर पाता है। और साथ ही साथ कुछ एबिलिटीज भी अनलॉक होता है, लाइक ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। इससे यूजर अपने ओपोनेंट का मूवमेंट देख के पता लगा सकता है कि उसका अगला मूव क्या होगा। एंड इसके साथ ही साथ और एक एबिलिटी अनलॉक होता है जो कि है हाइपर परसेप्शन। इससे यूजर का परसेप्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। बेसिकली ये एबिलिटी किसी चीज को देखने का और समझने का क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और इसीलिए ये एबिलिटी यूज करने से यूजर को आसपास की सभी चीजें स्लो मोशन में होता हुआ दिखेगा। और इसके चलते ये एबिलिटी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एबिलिटी के साथ काम करता है। लाइक ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड से यूजर अपने ओपोनेंट के मूवमेंट पहले ही पता लगा लेता है, एंड हाइपर परसेप्शन से यूजर अपने ओपोनेंट्स के मूव को समझ के उस हिसाब से अपने ओपोनेंट के अटैक करने से पहले अटैक कर सकता है। और ऊपर से इस मार्क का अवेकन होने से ये मार्क होल्डर निचिरिन ब्लेड के हाइपर टेम्परेचर से रेड कलर का हो जाता है, जो कि डीमंस की रीजनरेटिव क्षमता को ऑलमोस्ट खत्म कर देता है। सो अगर किसी का डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट हो जाता है, अवेकन हो जाता है, तो वो प्रीटी मच इनविंसिबल हो जाता है। एंड इससे ये मार्क होल्डर 12 किजुकी के बराबरी में फाइट कर पाएगा। बट ये मार्क अचीव करना एंड अवेकन करना बहुत टफ है, एक्सेप्ट जो बॉर्न होते हैं इस मार्क से। एंड जो लोग संबंधित है एसोसिएटेड सन ब्रीदिंग टेक्निक से, उन लोगों के लिए ये चीज थोड़ा सा इजी है कंपेयर टू अदर्स, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर अदर्स। इन दोनों चीजों के अलावा भी तुम अचीव कर सकते हो ये मार्क, बट एज आई सेड अर्लियर इट इज गोना बी टफ। वेल इस मार्क का बहुत ज्यादा फायदा होने के साथ साथ एक मेजर ड्रॉबैक भी है, और वो ये है कि ये मार्क होल्डर 25 साल की उम्र तक ही जिंदा रह पाते हैं। सो बेसिकली इट्स अ कर्स, ऑल्दो इस कर्स का एक्सेप्शन भी है, लाइक योरीची जो कि 85 साल तक जिंदा था। सो ऐसे एक्सेप्शन केसेस भी हो सकता है। तो एंड में मैं यही बोलूंगा कि क्या तांजीरो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर बनता है? वेल लेट्स स्टॉप प्रिटेंडिंग, ओके? तांजीरो इज द प्रोटैगनिस्ट, हम सब जानते हैं कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। आई मीन इट्स ऑब्वियस थिंग, बट क्या वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर बन पाएगा, मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल टाइम? वेल आई डाउट दैट, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर एवर योरीची ही रहेगा। आई मीन योरीची एक नेचुरल प्रोडिजी है, ही इज द फर्स्ट सन ब्रीदिंग यूजर, उसने ही सभी ब्रीदिंग स्टाइल को क्रिएट किया है। बट ऑफ कोर्स तांजीरो अपने एरा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर तो बनेगा, ये तो एक ऑब्वियस थिंग है। तो चलो इसी नोट पे ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को, ताकि मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।